हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का थीम रहेगा हमारा कि आप अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप हमेशा अपने आप को हैप्पी फील करते हो। आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी या आपके अपनों का प्यार होगा। क्या है आपके पास ऐसी चीज़ जिससे आप हमेशा हैप्पी रहते हो, हमेशा पॉजिटिव रहते हो और हमेशा अपनी लाइफ को इतनी मुश्किलों के बावजूद भी, हमारी ये जो जीवन की यात्रा है, बहुत सारे इसमें उतार चढ़ाव होते हैं। अकेले इस जीवन का भार उठाना बहुत मुश्किल लगता है। आपके अंदर कुछ ऐसी दिव्यताएं होंगी, कुछ ऐसी आपके पास कुछ ऐसे आसपास लोग हो सकते हैं जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट करते होंगे। आपके बच्चे हो सकते हैं। कौन है ऐसी आपके पास, क्या ऐसी शक्तियां हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिससे आप इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली जीते हो। तो यहाँ पर मैंने रखे हैं आपके लिए 2 कार्ड्स। आप इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट लग रहा हो उसको अपनी पायल समझिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। फर्स्ट कार्ड है आपका म्यूजिक फ्री योर सोल और सेकंड कार्ड है आपका न्यू कार्मिक साइकिल बिगिन हैपन ऑलवेज। आप इमेजेस के थ्रू भी कार्ड को चूज़ कर सकते हो, इंट्यूशन के द्वारा चूज़ कर सकते हो। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पर पायल 1 से, जिन्होंने चूज़ किया है म्यूजिक फ्री योर सोल, जो मुझे बता रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो। पायल 1 बहुत ही स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप आगे बढ़ते हो और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको मोर पंख बहुत पसंद हैं और कृष्णा जी के भक्त हो सकते हो आप। तो आइए अब हम देखते हैं कि आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप हमेशा हर मुश्किल का सामना कर जाते हो। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड कीजिए और हमें बताइए, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो कार्ड आ चुके हैं। फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द हाई प्रिस्टेस एंड 9 ऑफ वाव। पायल 1, आपकी एनर्जी इतनी हाई है, इतने पॉजिटिव हो आप कि मैं क्या कहूँ। सबसे पहले तो आप एक ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हो जो हमेशा ग्राउंडेड रहता है, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हो आप। आपको नेचर में रहना बहुत अच्छा लगता है। नेचर के लिए आप बहुत कुछ करते हो। अपने अराउंड आपने बहुत सारे फ्लावर्स आपको पसंद हैं और ग्रीनरी यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको अपने घर में ग्रीन प्लांट हो सकते हैं आपके अंदर, जो आपके घर की शोभा को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए पायल 1 कि आप बहुत ही एक ऐसी एनर्जी में हो ना अभी आप, जो बहुत ही ग्रेसफुली है। आपसे कोई पंगा नहीं ले सकता है। यहाँ पर ये वर्ड आ रहा है मेरे लिए कि आपसे ना लोग
बहुत सोच समझ कर बोलते होंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक आराम से बोलते होंगे। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो बोल दिया। नहीं, आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, लोगों को आपके अराउंड खड़े रहकर ही उनको महसूस हो जाती है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो लोगों की बातें, उनके मन में क्या चल रहा है उसको भी भांप जाते हो आप। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में हो अभी आप, पहलवान। और जो ये आपकी एनर्जी है ना, ये एनर्जी आपने बहुत ही ऐसा कह सकते हैं, बहुत सारा आपने वर्क किया है अपनी लाइफ में, बहुत सारे ऐसे मोमेंट फेस किए हैं, बहुत उतार चढ़ाव भी देखा है आपने, और उससे ज़्यादा आपने काम किया है अपने लिए, अपनी सोल के लिए, और अपने घर की जो पॉजिटिविटी है उसको बनाने के लिए आपने बहुत सारे एफ़र्ट किए हुए हैं। आपने यहाँ पर अपने घर को ना, आप अपने घर को बहुत ही, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सजा के संवार के रखते हो। हर एक चीज़ को आप व्यवस्थित रखना आपको अच्छा लगता है, और अपने घर को आप पॉजिटिव कैसे रखूँ वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है। उस पॉजिटिविटी को आप जिस एरिया में आप रहते हो ना, उस एरिया में लोग चाहते हैं मैं भी वहाँ जाऊँ, मैं भी, जैसे वो पॉजिटिव है इतना आपके यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके फेस में वो क्या कहते हैं, एक चमक, एक नेचुरल ग्लो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके फेस के में। बहुत ही, जितना आप अंदर से पॉजिटिव हो, प्योर हो, उतना ही आप बाहर से भी दिखते हो। आपकी बोलने का अंदाज़, आपका जिस तरह आप लोगों से प्यार से बोलते हो, और आपका नेचर है लविंग केयरिंग का, हमेशा पैम्पर करते हो सभी को, और जहाँ पर गलत आपको दिखता है ना कि हाँ ये गलत है, तो आप उसको बोलते हो और बोलते हैं तूने ऐसा किया है, क्यों किया है। आपसे लोग बहुत ही, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, डरते भी होंगे। ये डरना ऐसा है कि मतलब आप गलत का साथ नहीं देते हो तो लोग आपके सामने गलत करने से भी डरते हैं, और वो आपको समझते हैं कि आप बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ज्ञानी है, बहुत सारा आपके अंदर ज्ञान है, और वो ऐसा समझते हैं कि इस पर तो प्रभु की कृपा है, इस पर प्रभु की मेहर है, ये तो कुछ भी कर सकता है, ऐसे उनको फील होता है। तो आपके पास मैं देखूं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके पास कौन से ऐसे पॉजिटिव लोग हैं जिसकी वजह से आप अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाते हो। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कान्हा जी को बहुत मानते हो, उनकी पूजा आराधना करते हो, उनके चरणों में आपका सिर हमेशा झुकता है, और यहाँ पर साथ साथ ही आप माँ मदर फ्रॉम को, चाहे वो आपकी माँ हो या डिवाइन मदर हो, उसको आप बहुत मानते हो, और उनकी ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा चलती है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में जितने भी आपके लाइफ में उतार चढ़ाव आया हो, आपने बहुत सारे ऐसे मोमेंट फेस किए हों, उस सब से आपको निकाला है।
सबसे पहले तो आपके, जिसको आप जननी, हमारी माँ, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, जिसके गर्भ में आप 9 महीने रहे हो, उसकी सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। वो आपके साथ हैं या नहीं हैं, लेकिन उनकी ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा है। उनकी ब्लेसिंग के साथ ही आपका ये जो लाइफ चल रही है ना, इतना ईजिली आप अपनी लाइफ को जी पा रहे हो, उन्हीं की ब्लेसिंग के ज़रिए आपको मिल रहा है ये। और यहाँ पर आपकी डिवाइन मदर, माँ दुर्गा कह सकते हो आप, सौम्य फॉर्म में यहाँ पर कह सकती हूँ मैं, तो उनकी ब्लेसिंग भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारा आप बैलेंसिंग इंसान हो। अपने कर्तव्य से आप मुंह नहीं फेरते हो, जो भी आप कार्य करते हो उसको बहुत अच्छे से करना जानते हो, और कभी भी किसी के लिए आपके मन में बुरा आप सोच नहीं सकते हो, और करते भी नहीं हो। आप नहीं देख सकते हो, ना ही करते हो, और बहुत ही अपने आप को ग्राउंडेड रखते हो, अपने आप को बिजी रखते हो बहुत। आप ऐसा नहीं कि मैं फ्री हूँ तो कुछ भी इधर उधर घूम लूँ या ये कर लूँ वो कर लूँ, ये आपको पसंद नहीं है। आप अगर फ्री हो तो आपको कुछ ना कुछ काम करना आपको पसंद है। अगर कुछ भी काम नहीं है तो आप अपने पेड़ पौधों के साथ समय बिताना आपको बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे यही एनर्जी निकल के आ रही है आप लोगों के लिए कि आप प्रभु की जो ब्लेसिंग है, उनकी कृपा आपके साथ है, इसीलिए आप अपनी इस लाइफ को बहुत अच्छे से जी पा रहे हो। तो इसी तरह अपने आप अपनी लाइफ को आप बैलेंसिंग थ्रो में आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपके साथ आपकी माँ हैं, आपके कान्हा जी हैं और माता रानी है। तो इनकी ब्लेसिंग के साथ अपनी लाइफ को आप आगे जीते जाइए। लाइफ क्या है, लाइफ में हमारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो हमने घबराना नहीं है। अपनी सूझबूझ के साथ अपने जीवन में जितना भी जो भी मिल रहा है हमें उसको एक्सेप्ट करना है, और प्रभु को हमेशा ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि प्रभु आपने हमें ये दिया है, इसके लिए आपका कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। हेलो पाल्टू, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन ऐसा व्यक्ति है या कौन ऐसे प्रभु हैं जिनकी पॉजिटिविटी से आप अपनी लाइफ के हर एक उतार चढ़ाव को बहुत ही हैप्पीली जीते हो अपनी लाइफ को। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत कुछ ऐसे मोमेंट फेस किए हैं आपने, जहाँ पर आपको बहुत तकलीफ़ भी हुई है, बहुत कुछ झेला हुआ है आपने। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको गोल्ड, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपको सोना बहुत पसंद है पाल्टू। और आप है ना एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी लाइफ को हमेशा नए सिरे से जीना चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज आए जिससे मैं अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली जीऊँ। और आपके अराउंड जो पॉजिटिविटी है वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबसे पहले तो आप विष्णु भगवान, उनके
आपके आराध्य हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन ऐसे पर्सन है जिसकी वजह से आपकी फैमिली में बहुत सारी पॉजिटिविटी है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ चुके हैं, मैं इनको सेट करती हूँ, फिर आपको रीडिंग देती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही ऐसे कार्ड आए हैं आपके लिए, मैं क्या कहूँ। एस ऑफ कप, द स्टार, डेथ का कार्ड आया है रिवर्स, एंड द डेवल, वो भी रिवर्स। तो रिवर्स आना इज अ गुड। किंग ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सोर्स। तो आइए देखते हैं आपके घर में कौन सी ऐसी पॉजिटिविटी है जिससे आप अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छे से फेस कर पाते हो। सबसे पहली बात, पाइल 2, आपके घर में है ना कोई ऐसी मुझे वाइब्स आ रही है कि कोई ऐसे लोग हैं, ये आपके पूर्वज हो सकते हैं या आपके कोई आपसे बड़े कोई ऐसे व्यक्ति जो अपनी बातों से, उनके पास बहुत सारी नॉलेज है, अपनी बातों से ना वो आपको हील करते होंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपको गाइड भी करते होंगे वो, कि आपने ऐसा करना है, ये करना है, ऐसा नहीं करना है। और आपके अराउंड जो ये पॉजिटिविटी है ना, ये एक ऐसे पर्सन के थ्रू आई है जो आपके पिता हो सकते हैं या आपके ऐसे पर्सन जो आपके पूर्वज हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा आपसे, या तो आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए। पायल 2, उनकी ब्लेसिंग आपके घर में है, जिसकी वजह से ना आप इतनी ये जो लोग हैं, कुछ नेगेटिविटी भी आपके घर में इंटर करना चाहती थी, लेकिन आपके घर में कुछ न कुछ ऐसी मुझे लोग हैं जो, या आपके पूर्वज हो सकते हैं, कुछ ऐसे जानकारी उनके पास है कि जैसे हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी को किल करने वाला एक व्यक्ति भी होता है। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग के पास कुछ ऐसी विद्याएं होती हैं ना, वो कैसे इस नेगेटिविटी से लड़ना है, उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे ख़त्म करना है, ये भी जानते हैं वो। तो मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही है आप लोगों के लिए कि आपके पूर्वज ऐसे थे जो आपके घर में कुछ अगर ऐसा हुआ हो तो उन्होंने उसको ख़त्म किया है और आपकी लाइफ में एक हीलिंग भेजी हुई है। आपको हमेशा उन्होंने प्रोटेक्ट रखा हुआ है। मैं कहूँ यहाँ पर आपका घर उन्हीं की प्रोटेक्शन में है, और जितनी भी आपकी लाइफ में दुख हैं, तकलीफ़ हैं, आप अपनी लाइफ में आपने बहुत कुछ फेस भी किया है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ ऐसे पल भी थे कभी कि आपके पास इतना फाइनेंस नहीं था कि अपनी हेल्थ को आप अपनी लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सकें। कभी ऐसा
मोमेंट था पास्ट लाइफ में, लेकिन अभी आपने बहुत सारा वर्क किया है अपनी लाइफ में, बहुत सारा ऐसा पल है अभी आपकी लाइफ में कि आप अपने जो ये ऐसे मोमेंट थे उससे अब आप निकल चुके हो, इन दुख और तकलीफ़ों से आप निकल चुके हो। क्यों? क्योंकि आपके पास है आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स, जिसकी वजह से आप हर एक जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा लेते हो और आगे बढ़ जाते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे पास वो हिम्मत है, मेरे पास वो काबिलियत है। बहुत सारा पेशेंस भी रखा हुआ है आपने अपनी लाइफ में कि एक न एक दिन वो वक्त ज़रूर आएगा जब मैं अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को वो खुशियाँ दूंगा, वो हैप्पीनेस दूंगा। तो बहुत ही यहाँ पर जद्दोजहद लग रही है अपनी इस लाइफ को लेकर आपकी। बहुत सारा स्ट्रगल भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए पायल 2। तो ये स्ट्रगल आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल मोमेंट बनकर आपकी लाइफ में आएगा और आप अपने आप को एक हैप्पीनेस वाले मूड में यहाँ पर मुझे आगे आने वाले फ्यूचर में दिखोगे, क्योंकि आपके पास वो हीलिंग पावर है। आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, यहाँ पर ज़्यादा रोना धोना मत कीजिए। आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। आप बहुत ही इमोशनली व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा आप थोड़ी थोड़ी बात को आप इमोशनल हो जाते हो, थोड़ी थोड़ी बात पर। कोई भी आपसे कुछ कहता है ना, आप टूट जाते हो कि इसने मेरे से ऐसा क्यों कहा, क्यों ऐसी बात कही मेरे से इसने। आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो। अपने आप को थोड़ा सा आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है पायल 2। जितना आप स्ट्रॉन्ग रहोगे ना, उतना ही आप अपनी लाइफ को जी पाओगे। अरे कदम कदम पर ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपको हर्ट करेंगे, आपको दुख देंगे, आपको तकलीफ़ देंगे। हालांकि अपने जो अपने होते हैं ना, उनसे लड़ा नहीं जाता, लेकिन हम अपने आप को मजबूत तो कर सकते हैं, है ना। जितना आप अपने आप को मजबूत करोगे उतना आप स्ट्रॉन्ग हो पाओगे पायल 2, और उतना ही आपको लड़ने की हिम्मत आएगी, आगे बढ़ने की हिम्मत आएगी। अपने आप को जैसे स्टार है, अपने आप को आप एक स्टार की तरह फेमस कर पाओगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, अगर आप अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाओगे ना, तो आप खुद ब खुद एक स्टार की तरह चमकोगे। सबसे ज़्यादा आपकी वीकनेस ही है पायल 2, तो आपको इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। रोने धोने से कुछ नहीं होता है, क्या मिलेगा हमें, कुछ नहीं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपनी लाइफ में जो आपकी लाइफ में जो आपके कर्तव्य हैं उसको आप उस पर फोकस कीजिए। उसको आप ब्यूटीफुली कैसे मैं इस अपनी फैमिली को हैप्पी रख सकूं, कैसे वर्क करूं जिससे कि मेरी फैमिली के लोग हमेशा हैप्पी रहें, उनको कैसे मैं एक सूत्र में बांध कर रखूं। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कि है, मुझे लग रहा है यहाँ पर। लेकिन आप अपने आप को ऐसे मायूस कर देते हो ना, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमने लड़ना तो है अपनी लाइफ में। जो ये उतार चढ़ाव आ रहे हैं इससे तो हमने लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन अपने जो अपने हैं उनसे आप कैसे कर पाओगे ऐसा। तो अपने आप को बोल्ड कीजिए पहले तो आप, और प्रेजेंट में जिए। जो हो गया छोड़ दीजिए, जो हुआ हुआ। आगे के बारे में सोचिए, भविष्य के बारे में। आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स है, ये आपके पूर्वज हैं आपके साथ, आपकी
श्री हरि विष्णु हैं, उनको जितना आप मानते हो, उनकी जितनी पूजा करते हो, तो उन पर विश्वास रखिए। वो आपकी लाइफ में ये जो परेशानी है, इससे आपको निकलने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अपनी इस पॉजिटिविटी को आप बनाए रखिए। जितने आप इमोशनल हो पायल 1, उतने ही आप इंट्यूटिव भी हो। तो अपने इस इंट्यूशन का आपने फ़ायदा उठाना है। बहुत सारी इंट्यूशन आती होंगी आपको कि हाँ ऐसा होने वाला है, ये मैं करूँगा तो कैसा होगा, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते हो। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे ना पायल 2, तो आपकी लाइफ में ना जो आप पाना चाहते हो वो बहुत अच्छे से पा सकते हो। जिसका आप वेट कर रहे हो यहाँ पर, तो वो आपको अवश्य मिलेगा। आपकी फाइनेंस को लेके आप बहुत अभी स्टक हो, तो वहाँ पर आपने वर्क करने को बोला जा रहा है। देखो किंग ऑफ सोर्स, बहुत ही जो भी आपके पास आपका जो भी खूबियाँ हैं आपके पास, उस पर वर्क कीजिए। आप अपनी फैमिली को आप एक मजबूत डोर में बांधा है आपने, तो इसी प्यार और सम्मान के साथ आप अपना वर्क करते जाइए जैसे आप कर रहे हो। तो आगे चलकर आपकी जो ये फैमिली है जो इतनी पॉजिटिव है, इसको आप और हैप्पीनेस वाली लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि एक मदर ही होती है जो घर को भी संभाल सकती है, बाहर के कार्य भी संभालती है, और अपने घर को कैसे खुश रखना है ये भी जानती है। वैसे ही एक फादर भी होता है। आजकल फादर भी अपने घर के लिए बहुत कुछ ऐसा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए, और अपनी फैमिली में हमेशा पॉजिटिविटी को बनाए रखें। जय माता की।